शुरू हो चुकी है सत्ता की रेस, साधे जा रहे हैं समीकरण, क्योंकि शुरू हो चुका है जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रण। और इस रण में कौन किस पर भारी है, किन मुद्दों पर राजनीति जारी है, हमारे खास शो 403 में हर एक विधानसभा क्षेत्र, हर एक मुद्दे की पड़ताल करेंगे। आज चंदौसी विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल। चंदौसी सीट संख्या 31। ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चंदौसी विधानसभा सीट संभल जिले में आती है। यहां से प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी विधायक हैं, जो कि 2017 चुनाव में चंदौसी से चौथी बार विधायक चुनी गई। गुलाब देवी पहली बार चंदौसी से 1991 में विधायक चुनी गई। इसके बाद 1996 और 2002 में उन्हें सफलता मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में गुलाब देवी ने कांग्रेस की विमलेश कुमारी को मात दी थी। 2017 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाली विमलेश कुमारी अब समाजवादी पार्टी में है। 2017 विधानसभा चुनाव में गुलाब देवी को 1,04,806 वोट मिले थे, जबकि विमलेश कुमारी को 59,337 वोट। चंदौसी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सभी पार्टियों को सफलता मिल चुकी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो चंदौसी विधानसभा क्षेत्र किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं है। यहाँ समीकरण बदलते रहे हैं। माना जाता है कि ऐसा यहाँ के जातीय समीकरणों के चलते होता रहा है। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दलित मतदाताओं के बाद नंबर आता है मुस्लिम समाज के वोटर्स का। माना जाता है कि चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में दलित और मुस्लिम वोटर्स करीब 50% हैं। यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,15,211 है। पुरुष मतदाता 1,75,743 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,448। विकास के नजरिए से देखें तो बीते वक्त में जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। शिल्पकारी के लिए मशहूर चंदौसी औद्योगिक विकास के पैमाने पर काफी पीछे है। अच्छा, भाजपा की विधायक गुलाब देवी ने विधानसभा में क्या काम कराया है? अभी तक तो हमारे कोई काम नहीं आया। चंदौसी विधानसभा में अगर देखा जाए तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। ना तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न शिक्षा के संबंध में कोई विकास हुआ है, न कोई नया कॉलेज खोला गया है, न कोई इंस्टीट्यूट खोला गया है। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। इसके अलावा जाम, पेयजल सप्लाई से जुड़ी समस्याएं भी यहाँ पर काफी हैं, जिससे जनता निजात चाहती है। कोई बदलाव ना है साहब, और खार गड्ढे में जा रही है कहानी। क्या कलाकार देखे, जैसा चल रहा है माहौल, जिसकी इच्छा करती है वो अपना करता है भैया। चंदौसी में चुनाव दर चुनाव समीकरण बदलते रहे हैं, लिहाजा 2022 में गुलाब देवी के सामने अपनी सीट को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है और बीजेपी के सामने भी। चंदौसी से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। चंदौसी से मंत्री गुलाब देवी विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, चारों तरफ हमारी सड़कें पड़ रही हैं, चारों तरफ हमारे शीतल जल की प्याऊ लग रही हैं। नगर में भी हमने जूजा से बहुत सारी सड़कें जलवाई हैं। और सबसे बड़ा कार्य जो आप बता रहे हैं वो एक बड़ा कार्य नहीं है, हमारी सरकार के द्वारा अनेकों बड़े कार्य किए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर जिला मुख्यालय की स्थापना की गई है चंदौसी विधानसभा में, जिससे कि पूरा प्रशासन हमारा यहीं बैठता है और हमारे यहाँ के जनता के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरी उपयोगिता यहाँ पर ये की गई है कि यहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? यहाँ पर जनपद इस लोकसभा में
केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी की सीट है, चंदौसी। इससे पहले सपा बसपा की सरकार रही और उनके ही विधायक रहे, तो ये क्षेत्र विकास से बिल्कुल अछूता रहा। और जब से हमारी सरकार आई है 17 से, तब से ये कोरोना कार्यकाल छोड़ के बकाया शेष समय में कि विकास ही विकास हो रहा है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? हमारा काम जो है वो जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए उसका विकास करना है। जो भी जैसा जनता चाहेगी उस हिसाब से हम कार्यकर्ता हैं, उस हिसाब से काम किया है और करते रहेंगे। अब देखिए बीजेपी विधायक की उपलब्धियों और दावों पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? क्षेत्र की जो विधायक हैं लगातार उनके हस्बैंड इंचार्ज के तौर पर लोगों से घूसखोरी खाते हैं, थानों में दलाली करते हैं। सड़कों का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पर केवल कागजों में कार्रवाई पूरी होती है। आप स्वास्थ्य विभाग को पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे। कोरोना के तहत कितने लोगों की जान गई। जिस फ्लाईओवर को बनाने के लिए गडकरी जी आए थे और उसको निर्माण करने के लिए वादा करके गए जनता से, पब्लिक के बीच में आपने शो किया, वहाँ मजमा लगाया, लेकिन आज तक इन 4.5 सालों में आपको फ्लाईओवर का एक ईंट तक, नींव तक भी आपको रखी हुई दिखाई नहीं दी होगी। हमारे क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ना ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास है, ना ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास है, और ना ही यहाँ कोई कल कारखाने खुलवाने की बात कही गई है, क्योंकि चारों तरफा आपकी सरकार है, आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जनता ने अभी जो है मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास उस हिसाब का, अगर पिछले सन 2017 में अगर दिखाया होता तो शायद 4.5 साल उनको ये अंधेर कोठरी में नहीं काटना पड़ता, क्योंकि लगातार ये 3 बार इससे पहले भी विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं। इन्होंने क्षेत्र को मायूसी ही दी है। हमेशा से इन्होंने क्षेत्र की भावनाओं को छलने का काम किया। मैं ये वादा करती हूँ, क्षेत्र की जनता से वादा करती हूँ कि अगर आपने मुझ पर विश्वास किया तो यहाँ के विकास कार्यों की मैं गंगा बहा दूंगी लगातार। क्योंकि जिस दल में मैं हूँ उस दल के इतिहास के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि अखिलेश भैया जी ने अपने पिछले कार्यकाल में भी छोटे से लेकर के बड़े तक के कार्य किए हैं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता में यही कार्य रहेगा कि फ्लाईओवर बना करके मैं आपको समस्या से निजात दिलाऊं। शिक्षा की जगत में अच्छा कार्य करूंगी, मेडिकल कॉलेज बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर आप लोगों ने मौका दिया तो मैं उसका निर्माण कराने का कार्य करूंगी। अगर आप लोगों ने मुझे बनाने का कार्य किया तो मैं आप लोगों के यहाँ ट्रोमा सेंटर भी दूंगी, आप लोगों के लिए यहाँ पर यातायात के अच्छे साधन दूंगी। और ख़ास तौर से विशेष तौर पे चूँकि मैं खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ियों से मुझे थोड़ा लगाव ज़्यादा है। मैं उन लोगों से भी उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ और विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था करूँगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्षेत्र की जनता क्या कुछ मानती है, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? चंदौसी विधानसभा में काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहली काम तो मुख्यालय का है। चंदौसी विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी विकास काम हुआ ही नहीं है। विकास हमारी माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री गुलाबो देवी जी ने काफ़ी विकास कराया है। विकास बहुत हुआ साहब, सड़कें गड्ढे में जा रही हैं। बिजली, मतलब चारों तरफ विकास ही विकास हुआ है। चंदौसी तो जो है मतलब जो बदला वो बदला, लेकिन बीजेपी बहुत अच्छी है। वैसे तो बीजेपी गवर्नमेंट को हम लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं दिख रहा विकास इस समय। हमारे खुश होने या न खुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम पब्लिक को फायदा होना चाहिए इसका। अभी तक तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं आया। विकास बहुत अच्छा करा है, सड़कों पर गड्ढे वगैरह भी नहीं है और भी बहुत समस्याएं निपटाई हैं। चंदौसी विधानसभा में विकास काफ़ी हुआ है, जैसे सड़कों का जाल है, अपने नाले हैं, नई नई लाइटें लग रही हैं अभी रोडों के साइड में, और सर काफ़ी विकास हुए हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधानसभा के विकास में तो ये है कि जो वादे किए गए थे विभाग से वो तो हुए नहीं, ना दिखाई दिए। धरातल पे कोई भी विकास वगैरह नहीं दिखाई दिया। बहुत कुछ खास नहीं है, हमें तो कोई बदलाव दिखता ना। कार्यकाल में अगर कुछ देखने को मिलता जरूर हम आपको बता देते। स्थानीय समस्याएं क्या हैं?
साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों पर प्रशासनिक अमले की तत्परता और सड़कों की बदहाली, ये सब चीज़ें मतलब एक लंबे समय से हैं और पता नहीं कब तक ये रिजॉल्व होंगी। भाई एक मेन तो जो है सड़कें बिल्कुल फिट और सही होनी चाहिए, और उसके अलावा लाइट तो खैर इस समय सही आ रही है, बाकी पानी वगैरह का और सही होना चाहिए, बिल्कुल सही टाइम पे पानी वगैरह है। कोई बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, कोई भी ऐसी सुविधा नाम की चीज़ है ही नहीं है। सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, महिला सुरक्षा का भी कोई खास प्रबंध नहीं दिखाई दिया। अरे आप गड्ढा, रोड, सड़क, धूल मिट्टी, नाला, पानी, गंदगी बहुत है। एक तो जाम की सबसे बड़ी समस्या है, दूसरा अंडरपास कोई नहीं है। तो 403 में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।